हेलो एवरीवन, आई एम योर मास्टर मैथ टीचर अजय वल्वी सर। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 10 मैथमेटिक्स सिलेबस। ओके, उसके साथ साथ जो पेपर पैटर्न है ऑफ दैट रीसेंट पेपर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे और कुछ चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के बारे में है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो ये जो इतने टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर द स्टार्टिंग सेशन ऑफ अ 10। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर योर साइड। अच्छे से आप तैयारी करो, अच्छे से आप प्रिपरेशन करो, फिर हम विल गो फॉरवर्ड। गॉट इट? तो अभी हम आगे जाएंगे विद द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहले यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे लिखा है टाइम। ओके, टाइम जो दिया है एग्जाम का, तो एग्जाम का टाइम हमको समझना है। तो पहले कैसा था कि 80 मार्क्स थे। ओके, पहले 80 मार्क्स थे। अभी 80 मार्क्स के साथ साथ टाइम कितना दिया हुआ था? 2.5 आवर दिया था। बट फ्रॉम दिस ईयर इस पेपर से स्टार्ट हुआ है 80 मार्क्स के लिए आपका जो टाइम है 3 आवर्स हो गया है। मतलब आपको हाफ आवर एक्स्ट्रा दिया है इन आईसीएसई बोर्ड। ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर अस, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है और एक्स्ट्रा हम लिख सकते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से कर सकते हो। ओके, कुछ आपको मैं स्ट्रेटेजी दूंगा कैसे करना है, बट बिफोर दैट विल डिस्कस द पेपर, हाउ द पेपर इज देयर, एंड उसके बारे में हमको थोड़ा अच्छी चीजें पता रहनी चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैं आपको पेपर के साथ दिखाऊंगा, बट कुछ चीजें ये जो दी है उसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर इज 80 मार्क्स पेपर होता है रिटर्न का, और 20 मार्क्स होते हैं आपके असेसमेंट। असेसमेंट इन द सेंस आपके मार्क्स डिपेंड होते हैं आपके असाइनमेंट्स पे और पीरियडिक टेस्ट पे। उनका एवरेज निकाल के आपको मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 20। उसके साथ साथ सेक्शन सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 2 होते हैं। सेक्शन के पास हम आएंगे विद द क्वेश्चन पेपर। ओके, और यहाँ पे 80 मार्क्स के लिए आपको 3 आवर्स मिल गए हैं इंस्टेड ऑफ द 2.5 आवर्स के। ओके, बिहाफ ऑफ 2.5 आवर यू गेट द 3 आवर्स। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट बेनिफिट हमको मिला है। उसके साथ साथ वहाँ पे सेक्शन ए में कैसे कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे विद द क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर। नहीं तो हम आप ही जो पेपर हुआ है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, I'll show you that paper, and with that we'll understand this all things. Okay, and section 2 में optional questions होते हैं कि वो optional question कितने सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। गॉट इट? तो पहले हम देखेंगे पेपर पैटर्न कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के साथ हम जाएंगे। ओके, ये अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा पैटर्न समझ लेंगे क्या है। ओके, तो फर्स्ट थिंग मैथमेटिक्स पेपर था, इसमें 80 मार्क्स थे। टाइम अलाउड दिया था, ड्यूरेशन हमको दिया था 3 आवर्स का। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। मतलब आपको जो आंसर शीट दिए जाएंगे उसमें ही लिखना है। आपको 15 मिनट्स मिलेंगे बिफोर एग्जामिनेशन। आपको रीड करने का आपको टाइम मिलेगा टू यू हैव टू स्पेंड द 15 मिनट्स विद द क्वेश्चन पेपर। तो आपको एक 15 मिनट का भी बेनिफिट है। उसके साथ साथ दिस टाइम इट बी द स्पेंड ऑन द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको रीडिंग के लिए मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको रीड करनी है विद इन 15 मिनट्स। द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ द पेपर is this paper is the time allowed for the written the answer। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? रिटर्न के पेपर रिटर्न करने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स वी वांट टू नो। यहाँ पे क्या दिया है कि अटेंड ऑल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। यहाँ पे सेक्शन ए के जो सभी क्वेश्चन दिए होते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज अ कंपलसरी सेक्शन। यहाँ पे इस सेक्शन को आपको कंपलसरी सेक्शन है, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आप 7 क्वेश्चन रहेंगे। फ्रॉम 7 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एनी 4। ओके, एनी 4 में आप सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आप एक चीज लेके जाओ कि यहाँ पे सब क्वेश्चन आप ट्राई मत करो। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव अ सफिशिएंट टाइम फॉर सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस। जस्ट गो द बेस्ट 4 क्वेश्चंस। ओके, विद दैट यहाँ पे ऑल वर्किंग इंक्लूड द रफ वर्क मस्ट बी क्लियर शोड and must be done on the same sheet as the rest of the answer sheet। मतलब जो आंसर की रहेंगी उसमें आपका जहां आंसर लिख रहे हो उसी के साइड में ही आपको रफ वर्क करना है, क्योंकि वो रफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सपोज यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ, कुछ मिस्टेक हुई और रफ वर्क में करेक्ट है, तो वहाँ पे बेनिफिट है कि थोड़ा कुछ मार्क्स ऐड हो सकता है एडिशनल, गॉट इट। तो ये चीजें हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और ओमिशन ऑफ द एसेंशियल वर्किंग विल बी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मार्क्स। मतलब ध्यान दो, आप जो भी चीज ओमिट कर रहे हो, अभी सपोज मैंने क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन सॉल्व किया, उसमें से मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो वो मेरे मार्क्स कटेंगे क्योंकि वो कंपलसरी का क्वेश्चन था। आप जितना ओमिट करोगे, जितना आप क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसके तो आप लूज करोगे, दैट्स इट। ओके, द intent the marks for the question of the part of the questions are given in the brackets। मतलब देखो आपके मार्क्स दिए हैं, हर क्वेश्चन के साइड में आपको मार्क्स दिए है, वो मार्क्स के हिसाब से आपको यूज करना है। फिर बाद में आता है मैथमेटिकल टेबल एंड ग्राफ पेपर। अभी मैथमेटिकल टेबल ग्राफ पेपर ये दिया जाता है फ्रॉम द स्कूल ओनली, वो आपके दे देंगे। और उसके बाद में इंस्ट्रक्शन आपको स्कूल के जो हेड है, वो स्कूल के जो एग्जामिनर है, दे विल इंस्ट्रक्ट यू, दे विल गाइड यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये चीजें समझ लो। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सेक्शन ए स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 1 में 15 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। अभी एमसीक्यू जो है, आपको पूरे के पूरे जो 15 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व दैट ऑल क्वेश्चंस। ओके, विद दैट ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपका क्वेश्चन सेकंड आता है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ओके, ये पूरा क्वेश्चन जो होता है ये 12 मार्क का होता है। अभी 12 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अभी ध्यान दो। पहला क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, ओके, दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तीसरा क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। मतलब 3 क्वेश्चन 4 मार्क के, इट मींस यू गेट द 12 मार्क्स। ओके, तो 12 मार्क्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 12 मार्क का होता है। गॉट इट एवरीवन? तो ये चीज हमको समझनी है। नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको थोड़ा यहाँ पे पैटर्न थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट सेकंड ये 4 मार्क के लिए है। बट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन होता है वो होता है 5 मार्क के लिए। और वो कॉमनली वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू नोटिस दैट कि ये जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, ये जो थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है, ये हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉमनली जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही हुआ है। ओके, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही होगा और उसके आपको आंसर देने हैं एनी 5 मतलब। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इट इज फॉर द 13 मार्क्स का होता है। बट तो यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, तो ऐसे आपके 40 मार्क्स कवर होता है। मतलब यहाँ पे 15 हो गया, ओके, प्लस 12 हो गया, प्लस 13 हो गया। आप टोटल करोगे तो यहाँ पे 40 मार्क्स हो जाएंगे। और ये 40 मार्क्स आपके कंपलसरी मार्क्स होते हैं। गॉट इट एवरीवन? चलो अभी आगे जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, आपको अंडरस्टैंड करना है। ये अब दिस ईयर ये पेपर हुआ था और इसी पेपर के बारे में मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। और हर एक का पैटर्न जो है कॉमनली इसी हिसाब से रहता है। ओके, एवरी ईयर, हर एक ईयर में क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो इस हिसाब से ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पेपर में एक फॉर्मेट कॉमन होता है, विच इज दैट सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, अभी मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, बट लेट्स वी टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या करता है कि हर एक क्वेश्चन जो है फ्रॉम द 4, तो ये 3 3 4 ये पैटर्न फॉलो करेगा। हमेशा याद रखो 3 3 4 इन द सेम। देखो ये 3 मार्क का है, ओके, ये 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। ऐसे करके आपके 10 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन। ओके, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन, कौन से भी क्वेश्चन में इन द सेक्शन बी, कौन से भी क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाएगा, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 में 3 3 4, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा। गॉट इट? तो बट एक क्वेश्चन जो होता है उसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे मैंने ये देखो ये 3 3 4 क्वेश्चन है, 3 3 4 मार्क्स है।
उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन भी 3, 3, 4 है, ओके 3, 3, 4 है। बट ये जो कुछ 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन में ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ओके ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो कॉमनली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का आता था, बट दिस ईयर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में अल्टरनेटली चेंज हो सकता है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक कंपलसरी होता ही है कि उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन होगा ही होगा। और 5 मार्क का क्वेश्चन जो होता है वो टोटली देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे 5 मार्क का होता है, और होता है हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उस पे कॉमनली पूछा जाता है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके ये कॉमनली हाइट एंड डिस्टेंस पे ही आएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ओके फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओके फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर यू हैव टू प्रिपेयर दोस थिंग्स। और यहाँ पे और एक चीजें मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन पेपर में मैंने एक चीज नोटिस की है कि रिपीट कुछ होता नहीं है। पी वाई क्यूज आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द कंसेप्ट, आप कंसेप्ट और कंटेंट आपको समझना है फर्स्ट। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, डोंट थिंक इट, मतलब सिमिलर मतलब वही क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होता है, बट पैटर्न सेम होता है, दैट्स इट। आपको कंसेप्ट क्लियर है, देन यू विल सॉल्व द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट एवरीवन? अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही पैटर्न है, 3, 3, 4, ओके तो 3, 3, 4 का ही पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे 3, 3, 4 का पैटर्न है, ओके उसके बाद में 8 भी 3, 3, 4 का ही पैटर्न फॉलो करेगा, 9 भी 3, 3, 4 का ही पैटर्न फॉलो करेगा, और क्वेश्चन नंबर 10 भी 3, 3, 4 का ही पैटर्न फॉलो करेगा। गॉट इट? अभी आपको ये हो गया क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंडिंग, भाई क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आ रहा है, कैसा उसका पैटर्न है, आपने वो सब अंडरस्टैंड कर लिया। अभी हम देखेंगे थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके पहले तो हमने समझ लिया कि कितना टाइम है, कैसा टाइम है, सेक्शन कितने हैं, कितने मार्क्स वेटेज है, इसके बारे में हमने टोटल डिस्कशन कर लिया है। अभी हम थोड़ा फॉरवर्ड जाते हैं टू द हर सिलेबस डिस्कशन करेंगे, सिलेबस कैसा है क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ मैं आपको थोड़े टिप्स दूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कैसे आपको स्टडी करनी है उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे उसको अंडरस्टैंड करना है, ओके बट थ्रू आउट द आईसीएसई बोर्ड जो है वो टोटली डिपेंड होता है कंसेप्चुअल नॉलेज पे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंडरस्टैंड हुआ तो ही आपको आएगा। आपने रट लिया, आपने लर्न कर लिया, इट इज नॉट, रोटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग इन आईसीएसई बोर्ड, तो वो रिपीटेड नहीं होते, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते, बट उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, उसी सिमिलर मेथड के क्वेश्चंस आएंगे, बट रिपीटेड तो नहीं होता है। तो इसलिए आपने कंसेप्चुअल नॉलेज अंडरस्टैंड करना है, ओके तो अब हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस डिस्कशन में फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट है वो है कमर्शियल मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपको जीएसटी के बारे में आपको समझना है, ओके जीएसटी क्या होता है, कैसे आपको निकालना है, और कैसे आपको फाइंड आउट करना है जीएसटी किस पे लगती है, क्या है, कैसे जीएसटी अप्लाई होती है, उसमें अलग अलग जो पार्ट्स है। फिर बाद में उसमें आप जीएसटी का यूज कैसे कर पाओगे इन रियल लाइफ। सपोज आप जीएसटी का, आपको जीएसटी पता है तो आप बिजनेस में थोड़ा ग्रो कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। वहाँ पे जीएसटी के बारे में थोड़ा डिटेल में होता है कि सब चीज़ें जीएसटी पे कैसे डिपेंड होता है, मार्केट में जीएसटी कैसे रिवॉल्व होती है, कैसे सर्कुलेट होती है, इसके बारे में हम इनमें सीखने वाला है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी का पार्ट यहाँ से क्या है, ओमिटेड पार्ट है। तो आपको आईजीएसटी पढ़ लेना है, अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, बट आईजीएसटी को एग्जाम के अकॉर्डिंग ये मत करो, प्रेफर मत करो, क्योंकि एग्जाम में वो ओमिटेड पार्ट है, बट आपको अंडरस्टैंड करना है, ये चीज समझ के चलो, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके तो लेट्स गो द नेक्स्ट। फिर बाद में आता है कमर्शियल मैथमेटिक्स में बैंकिंग। बैंकिंग में आपको आरडी अकाउंट, मतलब जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसके बारे में आपको समझना है, जो आरडी अकाउंट का फॉर्मूला है उसको आपको समझना है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे एक्ट करता है, कैसे आपको बेनिफिट करवाता है, ये चीज़ों के बारे में आपको इसमें समझना है, ओके
नेक्स्ट थिंग कमर्शियल मैथमेटिक्स में आता है नेक्स्ट शेयर एंड डिविडेंड। शेयर डिविडेंड में आपको समझना है कि फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, प्रीमियम्स, फॉर्मूलेज, ये सब चीजें आपको समझनी है कि शेयर कैसे लिए जाते हैं, डिविडेंड क्या होता है, शेयर के स्टॉक्स क्या होते हैं, मार्केट कैसा बिहेवियर करता है, ये चीजें इसमें आपको पढ़ने मिलेगा। ओके क्योंकि आपको स्टॉक मार्केटिंग के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज देना चाहिए। ओके according to that our syllabus is there। ओके तो बट इसमें एक चीज है कि जो ब्रोकरेज है और फ्रैक्शनल शेयर है वो कट है। मतलब ब्रोकरेज का टॉपिक विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बट अभी वो ओमिटेड है, लेट इट बी। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओमिटेड पार्ट है, ओके इट शुड बी ओमिटेड, ओमिटेड है तो रहने दो, बट आपको अंडरस्टैंड के साथ समझना है। ओके विद द सम टाइम मैनेजमेंट। ओके उसके बाद में अलजेब्रा आता है, न्यू नेक्स्ट यूनिट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज आपको दी जाएंगी। वहाँ पे लीनियर नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्लेन करना है, नंबर लाइन पे आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको समझाना है, आपको कैसे करना है, ये चीजें आपको यहाँ पे इनइक्वालिटीज में दिया जाएगा जो हमने प्रीवियस ईयर भी किया है। ओके नेक्स्ट फिर बाद में अलजेब्रा में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझना है, फिर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने हैं। ओके तो सेकंड जो है यूनिट 2 जो है अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से इक्वेशन कैसे आता है, उसका नेचर्स कैसा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। ओके अलग अलग रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है, दैट ऑल थिंग्स वी वांट टू डिस्कस इन दिस सेशन। ओके नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, बाय यूजिंग फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, सम एप्लीकेशन कैसे आपको सॉल्व करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट थिंग्स वी वांट टू डिस्कस। ओके फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको समझना है कि प्रोपोर्शन कैसे करना है, प्रोपोर्शन के कुछ टर्म्स है, कंपोनेंडो डिविडेंडो टर्म्स है, उसको आपको समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है उनका डायरेक्टली यूज करना है। इसमें एक चीज है कि रेशियो जो टॉपिक है वो ओमिटेड टॉपिक है। ओके रेशियो जो है ना वो ओमिटेड टॉपिक है, सिर्फ आपको ये समझना है कि आपको प्रोपोर्शनल के बारे में अंडरस्टैंड करना है। ओके और उसका सिंपल एप्लीकेशन जो है प्रोपोर्शनलिटी की उसको आपको समझना है। ओके नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, आपको फैक्टर थ्योरम समझना है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अंडरस्टैंड है, रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, कैसे आपको बाइफर्केट करना है, कैसे आपको सेपरेट करने हैं, फैक्टराइज कैसे करने हैं, बट अबाउट द पॉलिनोमियल्स। ओके पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन आपको समझना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन टिल द डिग्री 2 रहेगा। ओके यहाँ पे जो आपको डिग्री 3 दिया वो मतलब ये कर दिया, ओके कट कर दिया। ओके तो नेक्स्ट विल गो विद द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट यूनिट 2 में मैट्रिसेस टॉपिक आएगा। मैट्रिसेस टॉपिक में आपको बेसिक ऑफ मैट्रिसेस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस और उसके बारे में फिर बाद में उसके जो टर्म्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, हर एक के बारे में आपको समझना है। ओके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आपको उसके बारे में समझ लेना है क्योंकि ये 11th-12 का इम्पोर्टेंट टर्म है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट फॉर दिस ईयर ओनली, फॉर द 11th-12 एज वेल। गॉट इट? तो इसको भी आपको समझ लेना है। ओके इसके जो टर्म्स है, प्रॉपर्टीज है, उसको कैसे अप्लाई करना है, दैट एवरीथिंग वी वांट टू नो। ओके सो नेक्स्ट टर्म आता है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अभी एपी और जीपी ये जो टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जनरल फार्मूला जो होता है एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनको आपको अंडरस्टैंड करना है, इसके आपको टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, इसकी सम फाइंड आउट करनी है, इनके एप्लीकेशन आपको कैसे यूज करना है, वो चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है, उसको कैसे अप्लाई करना है डे टू डे लाइफ में और कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, ये सब चीजें इसमें आपको
मतलब इस टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बातें की जाएंगी। गॉट इट? विल अंडरस्टैंड द लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस सेशंस। अलग अलग सीक्वेंस के बारे में अलग अलग डिस्कशन होगा, अलग अलग आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आएंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंस होते हैं, ओके, और वो कैसे अप्लाई होते हैं इन रियल लाइफ, ओके, दैट विल डिस्कस इन दैट सेशन। फिर बाद में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन एक टॉपिक होता है। रिफ्लेक्शन में आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, डायग्राम से उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना होता है, उसके रिफ्लेक्शन से आपको फिगर बनानी होती है। गॉट इट? और उस फिगर को मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसको आपको सॉल्व करना है, उसको आपको ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ शीट, ओके। ग्राफ पेपर पे आपको उसको ड्रॉ करना है, अच्छे से रिफ्लेक्शन पॉइंट आपको दिखाना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे आपको लिखना है, रिफ्लेक्ट किस साइड में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें इसमें डिस्कशन होंगी। गॉट इट? आगे जाता है। फिर बाद में सेक्शन एंड द मिड पॉइंट फार्मूला आएगा। अभी इसमें ही कोऑर्डिनेट में ही सेक्शन फार्मूला आता है, कोऑर्डिनेट आपको मिड पॉइंट फार्मूला आएगा, मिड पॉइंट कैसे आपको निकालना है, सेक्शन फार्मूला आपको कैसे निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला आपको कैसे यूज करना है, ओके, ये सब चीजें आपको करनी है। फिर बाद में इंटरनल सेक्शन के बारे में आपको समझना है, फिर कोऑर्डिनेट के सेंट्रॉइड के बारे में, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालना है उसके बारे में डिस्कशन करना है, ओके। तो आगे जाते हैं। फिर बाद में आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्लोप क्या है, स्लोप कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द स्लोप। हम स्लोप से ही हम आगे के टॉपिक जो लोसाई टॉपिक है, लोसाई टॉपिक पे हम जाएंगे। स्लोप आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, स्लोप आपको निकालते आना चाहिए, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ वो भी आपको आना चाहिए, उसकी स्लोप की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का, बट यहाँ पे क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, लोसाई जो होता है, लोसाई एक अलग है, कर्व लाइन होगी, कर्व लाइन में कैसे इक्वेशन बनेंगे, उस इक्वेशन को स्लोप के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा, स्लोप का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, 2 पॉइंट का डिस्टेंस आपको फॉर्मूला मतलब ये अप्लाई करना पड़ेगा इन द स्लोप सेक्शन, ओके। फिर बाद में ये तो हो गया कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसको भी हमको समझना है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन कैसे होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ओके। अभी सिमिलैरिटी टॉपिक आएगा। तो सिमिलैरिटी टॉपिक में आपको सिमिलैरिटीज के जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यूज करने हैं, जो हमें हमें कंडीशंस दिए हैं, क्राइटेरियाज दिए हैं, उस क्राइटेरिया को आपको अंडरस्टैंड करके ये देना। बट यहाँ पे चीज है कि वहां पे जो प्रूफ दिए हैं विच इज वो हमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ये कैसे आया है, वो नहीं आने वाला है, इट विल नॉट कम इन एग्जाम, बट वो कैसे आया है आपको अंडरस्टैंड करने की, वाई वी आर यूजिंग दिस टर्म, हम हर एक क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, बट क्यों यू अप्लाई कर रहे हैं, दैट वी वांट टू नो, ओके। आपको बेसिक कांसेप्ट तो भी पता रहने चाहिए, ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हर एक की कॉन्ग्रुएंसी कैसी है, सिमिलरिटी कैसी है, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, करेक्ट। फिर एप्लीकेशन बेस्ड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर बाद में आपको इस पे सिमिलरिटी पे ही बीपीटी थ्योरम अप्लाई होता है। बीपीटी जो होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, इसके बारे में आपको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको आपको एप्लीकेशन बेस पे कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझना है, ओके। आगे देखते हैं लोसाई। अभी लोसाई में क्या है, आपको एक जो लोकस दिया होगा, लोकस इन द सेंस आपका जो स्लोप था, स्लोप ही होता है, बट ये कर्व स्लोप जहां कैसे भी जा सकता है, एक कर्व स्लोप हो सकता है, स्ट्रेट स्लोप हो सकता है, आपको ये स्लोप ड्रॉ करते आना चाहिए। हर एक पॉइंट का, हर एक लाइन का, हर एक फिगर का एक परफेक्ट स्लोप होता है, उस स्लोप को आपको अंडरस्टैंड करना है, विच इज परफेक्ट स्लोप, वी वांट टू अंडरस्टैंड द स्लोप ओनली। तो स्लोप कैसे जा रहा है, स्लोप का नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, उसके बारे में हम जब फाइंड आउट करते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे ही मिलेगा, मतलब सपोज मैं मुझे अभी मुझे ठाणे से सपोज मुंबई जाना है, तो मैं वाया घोड़बंदर रोड से जाऊंगा, नहीं तो एक रोड है, एक रोड मुझे, एक रोड में कुछ सभी पॉइंट रहेगा, नहीं तो एक रास्ता रहेगा, उस रास्ते में कुछ सभी होटल रहेंगी, उस होटल को पास होके ही जाऊंगा, राइट। तो वो जो पास है ना, वो लोसाई के अंदर आ रहा है, वो हर एक पॉइंट जो है वो लोसाई के अंदर आएगा।
आपको ऐसे समझना है। लोसाई थोड़ी कंसेप्ट है, वी वांट टू नो कि आगे आगे के स्टेशन में कौन सा स्टेशन आएगा। सपोज मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो एक ट्रेन का एक क्या होता है, लोकस होता है। उस ट्रेन के लोकस में हर एक अलग अलग स्टेशन होते हैं। हर एक स्टेशन जो है वो लोकस के अंदर के एक एक पॉइंट्स है, विच इज वी कैन नॉट चेंज देम, हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें आएंगे ही आएंगे। गॉट इट। ये हर एक की पोजीशन कैसी रहेंगी, परफेक्ट रहेंगी, और वो पोजीशन उधर ही क्लिक रहेंगे, हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट, गॉट इट। सो लेट्स विल गो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन टेल मी द सेंड मी द कमेंट्स। मैं सिलेबस के साथ साथ सेशन भी और लेक्चर भी अपलोड करूंगा अपने इसमें, तो आप मुझे बता दो कौन सा आपको कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक के बारे में आपको मैं आपको ये कर दूंगा, आपको आपके लिए वीडियो बना के आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा। गॉट इट। चलो ठीक है, अभी देखते हैं लोसाई के बारे में। देखा, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। ज्योमेट्री में जितने भी प्रूफ है विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ज्योमेट्री, मतलब आपको प्रूफ पूछे जाएंगे नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है हाउ द प्रूफ्स आर कमिंग, प्रूफ कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये चीज आपको समझनी है। गॉट इट। आगे जाते हैं सर्कल, सर्कल के बारे में, फिर बाद में सर्कल की जो प्रॉपर्टीज है, एंगल प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये आपको समझना है। सेमी सर्कल कैसे होता है, उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, हर एक की प्रॉपर्टीज थोड़े डिटेल में हमको अंडरस्टैंड करनी होती है। जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वही चीजें आपको यहाँ पे भी पढ़नी है, बट थोड़े डिटेल में और थोड़े विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, विद अंडरस्टैंडिंग यू वांट टू लर्न दैट ऑल थिंग्स। गॉट इट। फिर बाद में आता है साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी मैंने बोल दिया कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आपको समझनी है कैसा होता है। फिर बाद में आता है टैंजेंट प्रॉपर्टीज और सेकंड प्रॉपर्टी। टैंजेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टैंजेंट कब इंटरसेक्ट करेगा, कौन से एंगल में इंटरसेक्ट करेगा, ये चीज आपको समझनी है। ओके, चलो आगे जाते हैं। फिर हमें टैंजेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फिर बाद में कॉर्ड के बारे में प्रॉपर्टीज, सेकेंड के बारे में प्रॉपर्टीज, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको अंडरस्टैंड करने हैं। और इसके ऊपर जो शो दैट, प्रूव दैट, ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये सॉल्व करना है। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। प्रूफ थ्योरम, जो थ्योरम वाले प्रूफ है, थ्योरम प्रूफ नहीं आएगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बट आपको जो क्वेश्चन में प्रूफ, शो दैट, प्रूव दैट, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, बट ये थ्योरम को प्रूफ करना वो नहीं आएगा। थ्योरम दिया होगा, थ्योरम को प्रूफ करो, थ्योरम का प्रूफ आपको पूछा जाएगा नहीं। ओके, आगे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन टॉपिक। अभी कंस्ट्रक्शन टॉपिक में आपको पूछा जा सकता है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है कौन कौन से ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हो सकता, ट्रायंगल सॉरी हेक्सागोन कंस्ट्रक्शन है, मतलब देखो हेक्सागोन कंस्ट्रक्शन, हेक्सागोनल कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एवरी ईयर। मतलब क्या कि वो उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको उसको भी प्रिपरेशन करना है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, जो भी फिगर दिए होंगे उसको आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये कंस्ट्रक्शन टॉपिक में आ जाएगा। लोसाई में कंस्ट्रक्शन टॉपिक आता है, तो उसमें भी आपको समझना है। ओके, टैंजेंट को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर बाद में सर्कल को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। हर एक कंस्ट्रक्शन आएगा, हेक्सागोन कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हर एक कंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। गॉट इट। फिर बाद में आता है मेंसुरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंसुरेशन में कैसा होता है कि यहाँ पे आपको समझना है कि एरिया, सरफेस एरिया, फिर बाद में 3 डायमेंशनल फिगर की जो सॉलिड्स है उनके सरफेस एरिया, फिर बाद में उनका वॉल्यूम, उनके बारे में आपको सीखना है। और उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें कैसा होता है कि आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा कैलकुलेशंस पे। और कैलकुलेशंस में आपको ये चीजें आपको समझनी है कि कैसे आप कैलकुलेट करें, कैसे आपको टाइम सेव करना है, ये थोड़ा ट्रिक आप लगा के चलो। आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहां पे कुछ स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा स्मार्ट ब्रेन यूज करके फिर आपको थोड़ा स्मार्टली उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। गॉट इट। आप पूरे लेंदी वे में मत जाओ, जस्ट गो विद द अंडरस्टैंडिंग, ये कहाँ से कट हो रहा है, कहाँ से डिलीट हो रहा है, कुछ चीजें डिवाइड हो रही है, कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, इस चीज मतलब आपको इस चीजों पे थोड़ा फोकस आउट करना पड़ेगा। गॉट इट। और एक चीज है कि यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब फर्स्ट टर्म आर नॉट इंक्लूडेड। फर्स्ट टर्म जो सेक्शन करता है, वो सेक्शन वाला कौन से भी फिगर को हम सेक्शन करेंगे, कट करेंगे, वो फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म वाला टॉपिक ही कट है, वो विच इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग सॉलिड शेप देंगे, उनको कंबाइन किया जाएगा, उनका सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रो कर पाओगे। जितने क्वेश्चंस बुक में दिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन ट्राई करो टू सॉल्व दैट ऑल क्वेश्चंस। आप ऐसे उसमें टाइम पास नहीं कर सकते हो, आप ज्यादा उसको अवॉइड नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आपने ये टॉपिक आपको आपको समझ रहा है हार्ड है, बट नॉट, इट इज नॉट हार्ड। एक बार आपने प्रैक्टिस चालू कर दी, आपके इसके बेसिक कंसेप्ट जो है जो 9th स्टैंडर्ड में है ऑलरेडी यू नो देम, तो आपको ये सब समझ में आएगा, सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें क्या आने वाला है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप कैसे यूज करनी है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रहेगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज कौन कौन से हैं, उनके फॉर्मेट में कौन कौन से फॉर्मूले, उसको कैसे रिप्लेस करना है, कैसे चेंज करना है। फिर बाद में उसके जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है, उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। मतलब एक एग्जांपल दे दो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है। ये रिलेशंस, दिस रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल रिलेशंस जो है वो साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द कॉसेक थीटा, ये आपको समझना है। ये रिलेशंस इज, दिस रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस रिलेशन को समझना है। गॉट इट। उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री में ना एक चीज आपको समझना है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करना आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रीड करते आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज कैसे करना है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज पहले तो सीख लेना है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में और दिस ईयर, मतलब जितने भी साल है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसको अंडरस्टैंड करोगे तभी आएगा, क्योंकि वहां से आपको आंसर निकालना है, वहां से आपको कैलकुलेट करना है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहेगा, वो आपको देंगे, आपको उसका यूज करना है और यू नीड टू फाइंड द आंसर। गॉट इट। चलो आगे जाते हैं। और इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा। देखो जितने भी बार है ना आया ये क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस पे 5 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी ही होता है, तो उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। एंगल ऑफ इलेवेशन आपको सीखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको सीखना है, हाइट एंड डिस्टेंस आपको सीखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल का यूज कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे यूज करना है, दैट ईच एंड एवरी टर्म यू वांट टू यूज इन दिस सेशन। गॉट इट। आगे जाते हैं विच इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो मीन मीडियन मोड है उसके बारे में आपको सीखना है, हिस्टोग्राम के बारे में आपको सीखना है, कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं वो आपको सीखना है। फिर बाद में मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये चीजें अभी आपको सीखनी है। देखो इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको मीन मीडियन मोड जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। स्टैटिस्टिक्स में ओजाइव करके एक है, हिस्टोग्राम एंड ओजाइव, उसको भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। गॉट इट। चलो आगे जाते हैं। स्टैटिस्टिक में फिर आपको आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ सकती है, सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा, मीन मीडियम, एरे फॉर्म, डाटा के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे। फिर बाद में ग्रुप डाटा के बारे में ये रहेगा। फिर बाद में मीन निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड है। शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो हम ये मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके, चलो आगे यूज करते हैं। फिर बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बोला था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको आ सकता है मोड कैसे फाइंड आउट करना है, फिर बाद में अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, ये चीजें आपको फ्रॉम द ओजाइव आपको आना चाहिए। फिर उसमें आपको ये मीडियन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, क्वार्टाइल रेंज उसको फाइंड आउट कैसे करना है, कितना क्या होता है क्वार्टाइल, मतलब क्या होता है, ये चीजें आपको सबके साथ डील करनी पड़ेंगी। ओके, फिर आता है प्रोबेबिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इजीएस्ट टॉपिक इन दिस सेक्शन। अपने मैथ्स के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो थोड़ा ये कर देते हैं, ओमिट कर देते कि इजी है, बट इजी तो है विद अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इजी। आपको ये भी आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे है, सैंपल स्पेस क्या है, हर एक टर्म जो है और उसके डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है।
ओके जैसे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन, इवेंट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें आपको समझना आना चाहिए। ओके कैसे लिखना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, मेथड होता है, उस मेथड से ही आपको लिखना है, कैसे अज्यूम करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। ओके थैंक यू सो मच। हमने आज डिस्कशन किया है सिलेबस के बारे में, और एक में टर्म, एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच इज़ अ टाइम मैनेजमेंट। आपको मैं थोड़ा एक टिप बोल देता हूँ कि जो मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा एक प्रिपरेशन करवाता हूँ, विच इज़ वन मार्क 1 मिनट। तो हमेशा याद रखो, जस्ट गो विद द 1 मार्क 1 मिनट, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। आपको देखो यहाँ पे 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स है, आपका पेपर 80 मार्क्स का है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए पेपर। ये आपको टारगेट फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप अकॉर्डिंग दैट, इफ यू गो अकॉर्डिंग टू दैट, आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट, आप इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको इतना टाइम सेव होगा और इतना टाइम आपका बचेगा और इतने आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी। क्योंकि क्या करते हो कि आप ना स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलते हो, आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हो मैथ पेपर के टाइम पे। मतलब आप क्या कर रहे हो कि 3 आवर्स का पेपर है, आराम से करेंगे, आराम से नहीं करना, अच्छे से करना है विद अंडरस्टैंडिंग। और जैसे ही पेपर 80 मार्क्स का कवर हो तो आपका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अभी वेरिफिकेशन ही नहीं करोगे, क्या गलत हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या सही हुआ है, आप आपका मैक्सिमम टाइम ले सकते हो, कर सकते हो। अभी देखो हमारा लास्ट टाइम पे पेपर कितने कितने टाइम का था, 2.5 आवर का था, राइट। तो 2.5 आवर का पेपर था, तो हमें अभी हाफ आवर एक्स्ट्रा मिला है, राइट। अभी यहाँ पे बेनिफिट हाफ आवर का है। तो यहाँ पे जब आप प्रिपरेशन करोगे, प्रीलिम्स 1 प्रीलिम 2 आप प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो वहां पे आपको क्या तैयारी करनी है कि आपका पेपर 2.5 आवर में ही कंप्लीट होना चाहिए। जो हाफ आवर आपको जो मिला है उसको आप वेरिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए रखना है कि आप वेरीफाई करो माय आंसर इज करेक्ट और नॉट। ये इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो आपका एक मार्क्स भी छूटेगा नहीं, एक मार्क भी आप लूज नहीं करोगे। गॉट इट? दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद दैट टर्म। हो सके तो 80, मेरा जो पैटर्न है ये पैटर्न के अकॉर्डिंग जाओ, 1 मार्क्स 1 मिनट, आप ये कर सकते हो। ये सब चीजें पॉसिबल है, बट आपको क्या चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। डेली आप में टाइम नोट डाउन करना चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा रहा हूँ। मेरा 4 मार्क का क्वेश्चन जो है, इट शुड बी टेक द 4 मिनट्स और 5 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा टाइम सपोज इससे ज्यादा आ रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस थिंग्स, देन यू हैव टू गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। और नहीं नहीं हो रहा है, जस्ट टेक द योर टाइम, आपके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करो, आपके हिसाब से आप टाइम ये करो, बट पेपर आपका 2 आवर्स में होना चाहिए, मैक्सिमम 2 आवर्स में होना चाहिए। मिनिमम आपका जो टाइम है, मैंने आपको मिनिमम आपका 80 मिनट्स में होना चाहिए पेपर, वो भी एक्यूरेट। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसीलिए तो मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं कि जो हाफ आवर मिलता है, जो हमें हाफ आवर मिलेगा, 2.5 आवर का पेपर कंप्लीट होने के बाद में हाफ आवर जो मिलेगा, वो हाफ आवर आप वेरिफिकेशन के लिए रखो। आप अकॉर्डिंग टू इस हिसाब से भी जा सकते हो, बट एटलीस्ट मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बोली है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करो। मतलब एटलीस्ट आप 80 मिनट्स में 80 मार्क्स ना कंप्लीट कर पाओ, बट एटलीस्ट 120 मिनट्स तो लगा सकते हैं ना टू कंप्लीट द 80 मार्क्स। मतलब 2 आवर्स में तो कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, इस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना। आप क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि जैसे आप एग्जाम में जाओगे, आप एग्जाम में बैठोगे, आपको एग्जाम में प्रिपरेशन कम होती है, टाइम मैनेजमेंट कम होता है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको प्रिपेयर नहीं होता है। आप क्या करो, टेस्ट दे रहे हो, क्या कितना टाइम लगा, क्या ये आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो। तो आप हमेशा टाइम नोट डाउन करो, टाइम कितना लग रहा है इस क्वेश्चन को, तो इस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। सपोज मेरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को 5 मिनट्स लग रहा है, ओके,
तो पकड़ लो 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो मैं एक एक मिनट दूसरे क्वेश्चन से बचा लूं, मतलब 4 मिनट मैंने बचा लिया। इस क्वेश्चन से मैंने 4 मिनट में किया, इसमें मैंने 4 मिनट, इधर से जो टाइम सेव हुआ है वो इधर लग गया है, इस क्वेश्चन में लग गया है। इसको ऐसे एडजस्टमेंट करना होता है, करेक्ट? मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ जाना है, कुछ भी मत कि लिखते जाओ जब हो रहा है तब होगा, ऐसे करोगे तो टाइम पे कवर नहीं होगा, 3 आवर्स भी हमको कम गिरेंगे, करेक्ट? तो आपको ये समझना है कि आपको टाइम में, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में पेपर कंप्लीट होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, गॉट इट? सो आज के लिए इतना ही। ये दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली। मैंने आपको पूरा सेशन आपको बता दिया, कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, सिलेबस कौन कौन सा है, इसके टोटली पेपर पैटर्न से लेकर सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इट इज फॉर यू। आप अच्छे से प्रिपेयर करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। ओके,